गुड इवनिंग गाइस। बेसिकली आज हम निफ्टी की एनालिसिस की बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगा। और उससे पहले बात कर लेते हैं कि निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्मेंस दी। जो हमारे लेवल्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, क्या वो अचीव हुए या नहीं हुए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको कल भी बताया था कि हम एक बुलिश जोन में तब आएंगे जब बेसिकली 18,050 को मार्केट क्लियर करेगा। ठीक है। और सेकंड सिनेरियो ये था कि यहाँ से यहाँ तक के हम मूव कैप्चर कर सकते हैं, पर वो सारे मूव बड़े से रिस्की रहेंगे। हुआ भी कुछ ऐसे ही। बेसिकली हमने इस सप्लाई के नियर बाई, इसके सप्लाई के बाद एंट्री लेने के लिए प्लानिंग करी थी कि अगर ये ब्रेक होता है 17, 29, 30, तो हम एक रिस्की ट्रेड ले सकते हैं। पर उसके लिए हमें प्रॉपर कंजर्वेटिव ट्रेड अगर चाहिए होती, तो हमें ये सप्लाई दिन की, कल की हाई को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट, ये भी डिस्कस किया था आपको। ठीक है। एंट्री हमें वैसे नहीं मिल पाई जिस तरीके से हम सोच रहे थे कॉल के अंदर। बट हमने 5 मिनट में, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आराम से जो हमने जो लेवल्स आइडेंटिफाई किए थे कल, कि हम एक अग्रेसिव ट्रेड्स हम कैसे ले सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एग्रेसिव ट्रेड्स के लिए बेसिकली आपको इस एरिया में, जैसे ये सप्लाई ब्रीच हुई, इस सप्लाई तक का एक टारगेट बुक कर सकते थे आप। और फिर सेकंड सप्लाई ये, अगर मार्केट बुलिश था तो आप ऑटोमेटिकली ये सप्लाई ब्रीच होते ही यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। देखो, जिन्होंने डिमांड सप्लाई कोर्स किया हुआ है हमारा, और बेसिकली डिमांड सप्लाई पर डायरेक्टली फोकस कर रहे हैं, वो ये वैलिडेट करेंगे कि हम इस सप्लाई को ब्रीच होने के बाद, इस सप्लाई को ब्रीच होने के बाद मार्केट में हमने एंटर किया, और हमने इस सप्लाई तक का टारगेट तो बुक ही किया। और उसके बाद जो मेन सप्लाई थी ये, यहाँ पर भी अपना टारगेट बुक किया। ठीक है। तो यहाँ पर आज जिन्होंने डिमांड सप्लाई पे फोकस होके काम किया था, आज उन्होंने अच्छी अर्निंग करी। कोई इशूज नहीं, जो हमारे लेवल देख के कर रहे हैं। उन्हें कंजर्वेटिव ट्रेड के साथ एग्रेसिव ट्रेड लेना भी सीखना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें डिमांड सप्लाई पे प्योरली फोकस। ठीक है। और अब बात करते हैं कि आज एंड ऑफ द डे मार्केट ने जाते जाते अपने आप को थोड़ा सा बुलिश रखा, और जो हमारी ये जोन था, इस जोन को इसने आज ब्रेक कर दिया। ये जो इंपॉर्टेंट जोन था, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है। तो यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं, तो हम क्लोजिंग जो दी है वो बुलिश दी है। तो क्या हम कल डायरेक्टली मार्केट ओपन होते ही कुछ बाय कर ले? ऐसा नहीं होगा। बेसिकली हमें इंतजार करना पड़ेगा कि हम एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन के तौर पे चल सकते। ठीक है। वो एग्जीक्यूशन कैसे है वो मैं आपको यहाँ पर बताया था। देखो, उसके लिए आपको चार्ट को 15 मिनट्स पे करना होगा। उसके लिए समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंड ऑफ द डे मार्केट ने कहीं ना कहीं बुलिशनेस दिखाकर अपने आप को ऊपर क्लोज किया है। ठीक है। और तो हमें कॉल के अंदर एंट्री कैसे मिले? देखो, डायरेक्टली तो मैं कॉल के अंदर एंट्री नहीं लूंगा। ठीक है। ये हो सकता है कि मार्केट अगर यहीं पर खुलती है, कहीं आसपास खुलती है, और थोड़ा सा नीचे आती है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन देती है इस जगह पे आके, 18 जगह नियर पे आके, तो यहाँ पर मैं एक कॉल की पोजीशन ले सकता हूँ। ठीक है। और नहीं तो अगर हमें कंजर्वेटिव खेलना है, तो यहाँ से जाने के बाद भी जब ये इस एरिया को ब्रिज कर देगी, यानी कि 18,100, तो 18,060, 070 को ब्रेक कर देगी, तब मैं अपनी पोजीशन लूँ। ठीक है। तो अगर आपको कंजर्वेटिव खेलना है, तो उसके लिए मैं उसको बताता हूँ कि आपको 18,070 के ब्रेक होने के बाद एंट्री करनी है। टारगेट हमारे क्या क्या रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अपसाइड के टारगेट 18,120 रहेगा पहला टारगेट। ठीक है। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 18,170 रहेगा। ठीक है। तीसरा टारगेट रहेगा हमारा 18,250। अगर इससे आगे मार्केट जाती है तो हमारा इंपॉर्टेंट टारगेट 18,350। ठीक है। ये आप साइड का टारगेट मैंने आपको बताया। और अगर इन केस मार्केट में, एक छोटा सा चीज मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सब वैलिडेट करेंगे डिमांड सप्लाई जो हम अब पे फोकस करते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। कहाँ से कहाँ तक का? 18,200 से और 18,240 तक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। कल ये भी हो सकता है कि मार्केट इस एरिया पे जाकर ओपन हो, मार्केट इस एरिया पर जाकर ओपन हो, ये भी हो सकता है। ठीक है। अब इस चीज को समझो कि अगर मार्केट इस एरिया में ओपन हो जाता है, वो एरिया क्या है, यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ। वो एरिया है 18,200। कल मार्केट अगर इसके नियर बाय ओपन होती है,
ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बनेगा जहां पर आप पुट और कॉल के दोनों की पोजीशन को ट्राई करें। अगर मार्केट इस रेंज में आकर इस एरिया में ओपन होती है गैप अप और यहाँ कोई रेंज बनाती है, ठीक है, और रेंज बनाने के बाद अगर डाउन साइड का सिग्नल देती है तो मैं 101% पुट को जरूर राइट करूंगा और काफी अच्छी क्वांटिटी में। और अगर रेंज बनाने के बाद अपसाइड की तरफ देती है तो थोड़ी सी क्वांटिटी मेरी हल्की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना ज्यादा ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुका होगा, यहाँ से गैप अप के तौर पे भी, और ऊपर कितना जाएगा उसके लिए टारगेट मुझे स्मॉल स्मॉल रखना है। ठीक है, अप साइड के टारगेट ही बताया था पहले, मैं अप साइड के टारगेट ही बताया था। अगर ये 18,200 को पार करती है, ठीक है, तो मेरा टारगेट क्या होगा? 18,250। ठीक है, और मेरा सेकंड टारगेट होगा 18,310। ये मेरा अप साइड है। अगर ये डाउन साइड की तरफ ब्रेक होती है तो मेरा टारगेट स्टार्टिंग से ही बड़ा होगा। ठीक है, वो टारगेट क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट टारगेट होगा 17,000, 18,100, और नीचे टारगेट होगा मेरा 18,000। प्लस 100 पॉइंट के टारगेट है अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाए। ठीक है, देखो दोनों सिनेरियो मैंने बता दिए हैं आपको। अगर रेंज पर एक रेंज बॉन्ड खुलती है तो हमारे अपसाइड तक क्या मोमेंटम रहेगा, अगर गैप अप खुलती है तो मोमेंट का, अगर बड़ा गैप अप होता है तो हम कुछ और प्लानिंग उसके अंदर प्राइजेक्शन को देख कर करेंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं पुट की पोजीशन की, अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन होता है इस रेंज के नीचे, देखो अब समझने वाली बात है कि देखो हम डायरेक्टली तो पुट को बाय नहीं करें। उसको बाय करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो या तो मार्केट कहीं ना कहीं करेक्ट होकर इस जोन से, एक मिनट रुकिए, मुझे लाइन डिलीट कर देते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर ये बेसिकली अगर मार्केट इस एरिया से नीचे की तरफ है और जब तक ये एरिया क्रॉस ना करे तब तक मैं बियरिश नहीं हूं। ठीक है, यहां से अगर ये नीचे आया तो ये ऑटोमेटिकली एक डिमांड है, प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाएगी। और गार्बेज एरिया है, कैंडल थोड़ी बेस कैंडल थोड़ी ज्यादा है, पर कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क लेना नहीं बनता है, क्योंकि अगर इस एरिया को अगर हम आप यहाँ पुट भी बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ लगे। ठीक है, तो वो काफी बड़ा स्टॉप लॉस होता है। तो ये एक एरिया ऐसा है जो अगर ये ब्रेक होता है तो हमारा ये टारगेट हमें इजीली मिल। ठीक है, तो उसके भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्या सिनेरियो है। अगर बेसिकली देखो रिस्की ट्रेड लेनी है, मैं वो भी बता देता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ वीडियो को पूरा देखो, पर मैं क्योंकि मैं इसके अंदर वीडियो में लोग क्या करते हैं सिर्फ लेवल्स देख के कॉपी करते हैं चले जाते हैं, पर मैं उनको ये बताता हूँ कि कहाँ रिस्क ज्यादा है और कहाँ कंजर्वेटिव होना है, कहाँ अग्रेसिव होना है। अगर अग्रेसिव ट्रेड लेना है तो 18,000 के नीचे ले सकते हो, टारगेट रहेगा 17,950। ठीक है, अगर हमें कंजर्वेटिव होना है, ठीक है, तो हमें एंट्री लेनी पड़ेगी 17,930 की, और टारगेट होगा हमारा 17,820 पहला टारगेट। ठीक है, बड़ा टारगेट है, कोई इशू नहीं है। 820 इसके नियर बाय टारगेट हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, और उसके नीचे भी टारगेट हमारे पास है 17,770। ठीक है, ये दो टारगेट हमारे पास यहाँ पर डाउन पर, ये दैट इज ये अग्रेसिव हैं थोड़े से, कि ये यहाँ पर हम अग्रेसिवनेस दिखाकर एंट्री करें और थोड़ा सा रिस्क लें, और ये हैं थोड़े से कंजर्वेटिव। देखो आपको ट्रेड्स तो मार्केट की सिनेरियो के अकॉर्डिंग ही लेना है। ये लेवल्स हम इसलिए आइडेंटिफाई करके देते हैं कि आपको ये तो पता हो कि हमें घुसना कहाँ है, निकलना कहाँ है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता होता कि निकलना और घुसना है। और सिंपल सा हमारा ऑप्शन ये रहता है कि हम आपको एक ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड करें कि जिसमें आपको पता हो कि बेसिकली किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको घुसना है, कहाँ घुसना है, क्यों घुसना है, कैसे। तो सारी चीज मैं आपके यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। डिमांड सप्लाई पर फोर्सेस को फोकस होकर देखिए, और ऑटोमेटिकली आप ये समझेंगे कि किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है आपको, और आप बिना इंडिकेटर के भी मार्केट के अंदर से अर्न। बस मैं फिर वही चार चीज कहूंगा: डिसिप्लिन, सेटअप, और साथ में सेटअप के साथ बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट जो बहुत जरूरी है। ठीक है, और फोर्थ इंपॉर्टेंट आपकी सेटअप।
ये चार चीज आप नोट कर लो किसी भी पेपर पर, और ये अगर चार चीज आप कर रहे हो, आप ये कह ही नहीं सकते कि मुझे नहीं। देखो मैंने भी ये चीजें धीरे धीरे अडेप्ट करी हैं, आप भी धीरे धीरे ही करेंगे। बस ये है कि आप उसको रेगुलर बेसिस पे करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी ना, प्लीज हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। कोई डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे हम अपडेट रेगुलरली बेसिस पे करते रहते हैं, जो नहीं किया हमें कल, पर हम रेगुलरली बेसिस पे जो भी नए नए स्टॉक्स है तो स्टॉक्स होते हैं उनके बारे में अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू।